इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज में जो है वो 9, 10, 11, 12। जी हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्शन सी का पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है और इस वन शॉट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 28A पहला क्वेश्चन ये सामने आपके लिखा है, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको फॉर्मूले समझा देता हूँ। इस वाली एक्सरसाइज में कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बच्चों ये है, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अप्लाई कैसे करना भी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें दो सेट्स है। पहले सेट में 100 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन दे रखा है 50। दूसरा जो सेट है उसमें 150 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन दे रखा है 16। तो जब दोनों सेट्स को हमने मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 250 हो गए। 100 ऑब्जर्वेशन प्लस 150 ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने हो गए? 250 ऑब्जर्वेशन। तो उन 250 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है, कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है 250 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है बच्चों, उसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है x बार इक्वल टू n1 x1 बार n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2। ये x बार जो है ना, ये कंबाइंड मीन है। जब आप दोनों सेट्स को आपने मिला दिया, ठीक है, और जब टोटल ऑब्जर्वेशन 250 हो गए, तो उनका जो कंबाइंड मीन निकलेगा उसको हम डिनोट करेंगे x बार से। अब ये n1 क्या है बच्चों? n1 बच्चों यहाँ पर 100 है, n1 की जगह आपने 100 लेना है। n2 क्या है? n2 है 150, n2 की जगह आपने 150 लेना है। x1 बार क्या है? पहले सेट में जो 100 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 115, ठीक है, तो वो आ गया आपका x1 बार 15 और x2 बार की जगह आ जाएगा ये दूसरा जो सेट है उसमें 150 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है बच्चों वो है 16, ठीक है, वो आ गया आपका x2 बार। आपको फाइंड करना है कंबाइंड मीन, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे और कंबाइंड मीन को डिनोट करोगे x बार से। फॉर्मूला ये है बच्चों, n1 की जगह 100 आ जाएगा इनटू x1 बार की जगह 15 आ जाएगा, प्लस n2 की जगह आ जाएगा आपका 150 इंटू x2 बार की जगह आ जाएगा 16 बाय n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 यानी 100 प्लस 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1500, 16 इंटू 15 ये आएगा आपका 2400। ये 100 प्लस 150 आएगा 2500। इसको ऐड करेंगे तो 3900 बाय 250 और इसको आप डिवाइड दोगे तो ये आएगा 15.6 आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया है कंबाइंड मीन, मतलब 250 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो आया 15.6। यहां पर भी देखिए दो ग्रुप से, पहले ग्रुप में जो 40 स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो पहले ग्रुप में जो 40 स्टूडेंट्स है उनका मीन एज दे रखा है 16 इयर्स। तो n1 यहां पर 40 है और उनका मीन एज 16 इयर्स है, तो ये आ जाएगा आपका x1 बार, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है, अनदर ग्रुप, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60, तो ये n2 है, n2 60 है और उन स्टूडेंट्स का जो मीन एज है वो गिवन है कितना? 20 इयर्स, ठीक है, मतलब x2 बार ये आपका 20 आ गया। तो फाइंड आउट द मीन एज ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स कंबाइंड टुगेदर, मतलब दोनों ग्रुप्स को मिला दिया, टोटल 100 स्टूडेंट्स हो गए, उनका कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है। और कंबाइंड मीन को डिनोट करता है x बार से, ठीक है, और फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है। n1 की जगह 40 आ जाएगा, 40 इंटू x1 बार की जगह 16 आ जाएगा, n2 की जगह 60 और x2 बार की जगह 20, तो 60 प्लस 20 और बाय में आ जाएगा 40 प्लस n2 है 60, 40 इंटू 16 ये आएगा 6400, 6 इंटू 2 1200 बाय 40 प्लस 60 आ जाएगा 100 और इसको ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा आपको
40/100 और यहां पर आएगा 18.4। यह आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप अपने आप कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, यहां भी आपको कंबाइंड मीन फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को ढंग से पढ़ना है। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th A एंड 10th B आर 30 एंड 35। तो आपको आइडिया लग गया होगा ये क्या गिवन है, ये N1 और N2 है। ठीक है, दो सेक्शन है, 10th A 10th B। सेक्शन 10th A में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 30 है बच्चों, तो ये N1 है, N1 30 है। 10th B सेक्शन में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 35 है, तो ये N2 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द मीन स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आर, ये दे रखा है 10th A में जो स्टूडेंट्स है उनका मीन कितना है, मीन स्कोर मैथमेटिक्स में कितना है 70 है, तो ये बच्चों x1 बार है 70। आपको 10th B स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स का मीन स्कोर फाइंड करना है, तो उसको लेट करेंगे क्या, x2 बार। ठीक है, x2 बार आपको फाइंड करना है। कंबाइंड मीन आपको दे रखा है 62। ठीक है ना, x बार आपको गिवन है 62। फॉर्मूला लिखिए अब x बार का, कंबाइंड मीन का, जो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2। x बार मतलब कंबाइंड मीन 62 है, इसको यहां पुट कीजिए। n1 की जगह आ जाएगा 30 इंटू x1 बार की जगह आ जाएगा 70, यहां पर 70 आ जाएगा। n2 की जगह 35 इंटू x2 बार आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बाय n1 प्लस n2, इनको ऐड कर दो, 30 प्लस 35 ऐड कर देते, यह आ जाएगा आपका 65। इसके इंटू से करेंगे तो 65 इंटू 62 4030 3 7 21 2100 प्लस 35 x2 बार। अब 4030 से माइनस करेंगे आपका 2100, तो ये आएगा 1930 इक्वल टू 35 x2 बार। अब x2 बार इक्वल टू आएगा 1930 डिवाइड बाय 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 35 से डिवाइड दे दिया तो 55.1 ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों सेम प्रोसेस यही करना है, कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है, एक्स बार वाले फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो बच्चों, यहां पर जरा समझ लो इसको। देखो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा 1 2 इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका n1 स्क्वायर रूट के अंदर n1 ब्रैकेट, यह आएगा आपका सिग्मा 1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो पहला ग्रुप होगा ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस फिर आएगा n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर ये जो n1 n2 है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगे दो ग्रुप के। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगे। और ये d1 d2, d1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा आपका x1 बार माइनस x बार, और d2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा x2 बार माइनस x बार। अब ये x बार क्या है, कंबाइंड मीन है, तो इसका मतलब कंबाइंड मीन तो पहले आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, तब जाके d1 d2 फाइंड होंगे, और उसके बाद आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगा, जिसको डिनोट करेंगे सिग्मा 1 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, कंबाइंड मीन फाइंड करना है। ठीक है, x बार का फॉर्मूला बनता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये फॉर्मूले है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है।
क्वेश्चन में लिखा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ग्रुप्स है, ठीक है, और दोनों ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स है कंसिस्टिंग ऑफ 50 ईच, दोनों ग्रुप्स में टोटल 50 स्टूडेंट्स है, पहले ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में भी। तो बच्चों यहां पर हमारे पास N1 गिवन है, यहां लिख लेता हूं मैं, N1 आपका 50 है और N2 भी 50 है, समझ में आ रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 100 स्टूडेंट्स, जो टोटल 100 स्टूडेंट्स हुए ना, दोनों को मिला दिया, दोनों ग्रुप को मिला के 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो कंबाइंड मीन फाइंड करना है, तो कंबाइंड और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है, समझ में आ रहा है ना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो ये बन जाएगा भाई एक्स बार, ठीक है। तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। N1 कितना है 50 इंटू यहां पर, और ये जो लिखा है ना ये यहां पर देखो, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ग्रुप 1, ये क्या है x1 बार है, पहले ग्रुप में मीन जो दे रखा है, दूसरे ग्रुप का मीन x2 बार दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, ये क्या है सिग्मा 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपने देखो x1 बार यहां से मिल जाएगा 60, N2 की जगह भी 50 आ जाएगा, x2 बार की जगह 55 आ जाएगा, बाय N1 प्लस N2 50 प्लस 50, इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 300, ठीक है, 3000, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 55 इंटू 50 0, और 5 5 25 2 5 25 27 27500 बाय 100, ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस 275, ये आएगा आपका 5750 बाय 100, और इसको डिवाइड देंगे तो 57.5, तो ये तो आपका कंबाइंड मीन आ गया, ठीक है, एक्स बार आपका फाइंड हो चुका है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, 57.5 याद रखना है आपने, कंबाइंड मीन आपका आ चुका है, एक्स बार जो आ चुका है 57.5, ठीक है। अब देखो D1 फाइंड करेंगे, D1 का फॉर्मूला है x1 बार माइनस x बार, x1 ये है 60 माइनस 57.5, सॉल्व करेंगे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब D2 का फॉर्मूला क्या बन रहा है, x2 बार माइनस x बार, x2 कितना है 55 है, देखो x2 बार 55 है माइनस x बार, कंबाइंड मीन कितना है 57.5, 57.5, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो D1 D2 भी फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है आपने, बस फॉर्मूले में पुट करना है। देखो फॉर्मूले में मैं यही बताता हूं आपको, ये फॉर्मूला है, यहां पर फटाफट पुट करते हैं। देखो N1 की जगह 50 आएगा 50, ब्रैकेट N सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब ये 8 का स्क्वायर 64, D1 स्क्वायर कहां चला गया, ये आ गया 2.5, इसका स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगा, प्लस N2 की जगह, N2 कितना है भाई, N2 कहां गया, ये आ गया 50, N2 आपका 50 आ जाएगा, और उसके बाद सिग्मा 2 ये आ गया आपका 7 का स्क्वायर 49, प्लस D2 आपके पास ये आ गया, ये D2 है, माइनस 2.5 का स्क्वायर भी आएगा 6.25, और इसमें ठीक है, उसके बाद N1 प्लस N2 यानी 50 प्लस 50 आपका 100 आ जाएगा। अब इसको यहां से हम रफ कर देते हैं, देखो इसमें अब आगे देखो, सिग्मा 1 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 50 इंटू 70.25, ठीक है, और प्लस 50 इंटू, अब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 55.25, देखो बच्चों यहां पर इसके इंटू कर दिया तो ये मिल चुका है, फिर हमने इसका इंटू करा तो ये आ चुका है, फिर इन दोनों को प्लस करके ये आ चुका है, डिवाइड बाय 100 किया 62.75, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 7.9। तो ये सब आप फटाफट कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 28B में आते हैं बच्चों, यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में 3 तरीके से मैं आपको मीडियन को फाइंड करना सिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं 4, इसमें तो आप डायरेक्ट मीडियन फाइंड कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये ऑर्डर में होना चाहिए, और ऑड इवन का भी ध्यान रखना है। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है 2
3 5 7 9। इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है। ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो आप डायरेक्ट मीडियन फाइंड कर सकते हो। आप देखोगे जो बीच वाला नंबर है ये आपका मीडियन होगा, तो इस वाले पार्ट में मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, ये भी ऑर्डर में लिखा है और इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन है। यहाँ पर टोटल जो टर्म्स है वो इवन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है, बीच के जो दो नंबर्स होंगे, बीच के जो दो नंबर्स होंगे उनका एवरेज मीडियन होगा 60 प्लस 20, 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना आपका 36 डिवाइड बाई 2, यानी ये 18 मीडियन आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑड में डायरेक्ट निकल जाएगा। और इवन वाले केस में क्या होगा, जब इवन टर्म्स होगी तब आपने क्या करना है, बीच की जो दो टर्म्स है उनका एवरेज निकालना है, वही मीडियन होता है। ठीक है, देखो इससे पहले जो भी सीक्वेंस लिखा है वो ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे थर्ड वाला पार्ट है ये ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ऑर्डर में लिखोगे तब जाके मीडियन फाइंड करोगे। यहाँ फोर्थ वाले पार्ट में भी पहले इसको ऑर्डर में लिखोगे तब जाके मीडियन फाइंड करोगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए, इसको पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा तब जाके मीडियन फाइंड करना पड़ेगा एक पार्ट में, फिर न्यू मीडियन आपको दोबारा फाइंड करना है। लेकिन न्यू मीडियन के लिए कंडीशन क्या है कि भाई 58 को रिप्लेस करना है 85 से। ये जो 58 है इसको हटा देना है और यहाँ पर लेके आ जाना आपने 85, तब उस केस में दोबारा से मीडियन फाइंड करना है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अपने आप कर लेना। अब आते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो बच्चों, यहां पर आपको एक टेबल दे रखा है, इस टेबल में x गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये x है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन में मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, 5 अपने आप कर लेना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहां पर एक टेबल गिवन है, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है वर्टिकल फॉर्म में। ये x है बच्चों, तो ये x को मैंने यहां पर लिखा है और ये फ्रीक्वेंसी है उनकी, इनको मैंने यहां पर लिखा है। मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको CF फाइंड करना पड़ेगा। CF का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पर CF कैसे फाइंड होगा, देखो 8, अब इस 8 में 10 को ऐड करना है, तो 8 प्लस 10 सामने लिखना है 18, 18 में अब 11 ऐड करेंगे, सामने लिखेंगे तो ये आएगा आपका 29, 29 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 45। ठीक है, अब 45 में 20 ऐड करो और इसको सामने लिखो ऐसे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 65। अब 65 में 25 ऐड करेंगे और फिर उसके सामने लिखना है, तो 65 25 ये आ जाएगा आपका 90। उसके बाद 90 में 15 ऐड करेंगे, फिर सामने लिखना है तो ये आ जाएगा आपका 105। 105 में 9 ऐड करें, इसको आगे लिखो तो ये आएगा आपका 114, और 114 प्लस 6 ये लास्ट में आ जाएगा 120। और यहाँ भी बच्चों इन सबको जब ऐड करोगे तो यहाँ भी 120 आएगा। ये नंबर लास्ट का CF और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसको हम बोलेंगे। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो हमेशा सेम आता है, मतलब लास्ट CF और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमेशा सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करेंगे। n यहाँ पर क्या है, 120 है बच्चों, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब देखो बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब n अगर इवन है, अगर वो इवन है बच्चों, उस केस में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उस केस में वो होता है 1/2 n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस में होगा जिसमें x और f गिवन है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, याद रखना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप ऐसे याद रखो कि x और f दे रखा है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में मीडियन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला भी तभी अप्लाई करना है जब n आपका इवन होगा। ऑड वाले के लिए अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इवन वाले केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो बच्चों, 1/2 n कितना है 120, 120/2 60 आ जाएगा, 60 टर्म आ जाएगा, प्लस 60 प्लस 1 ये आएगा आपका 61 टर्म। इतना क्लियर बच्चों? अब बताओ 60 टर्म कहां मिलेगी। 60 टर्म बच्चों यहां मिलेगी। CF को देखकर आपको 60 टर्म का आइडिया हो जाएगा। कैसे आइडिया होगा देखो, मैं समझाता हूं आपको। यहां पर
आप अगर देखते हो, देखो जैसे आप फर्स्ट टर्म में आओ, ये आपका 20 लिखा है एक्स पहला, ठीक है, एक्स पहला 20 लिखा है, तो इसका मतलब जिस और उसके सामने सी एफ क्या है 8 है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 8 टर्म तक, 1 से लेकर 8 तक, 8 टर्म तक आपका 20 आ रहा होगा, और 20 की फ्रीक्वेंसीज कितनी है 8 है बच्चों। उसके बाद 21, अभी समझते जाओ, अभी बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। 21 लिखा है यहाँ पर, और उसके आगे सी एफ क्या है 18। इसका साइंस ये बनता है कि 9 टर्म से 18 टर्म तक क्या आएगा आपका 21 आएगा, मतलब 10th टर्म भी 21 होगा, 11 टर्म भी 21 होगा, 12 टर्म भी 21 होगा, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 टर्म तक क्या आएगा आपका 21 आएगा, ठीक है। अब इसका सी एफ कितना आ रहा है, 22 का सी एफ कितना है 29 है, तो इसका सेंस ये बनता है कि 19 टर्म तक, 19 टर्म से और आगे आपका 29 टर्म तक, ठीक है, जो रिपीट होगी, जो टर्म्स आएगी वो कितनी आएगी, जो टर्म्स आएगी वो क्या आएगी 22 आएगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 20 टर्म कौन सी है, तो आप बोलेंगे 22 है। हमें फाइंड करना है 60 टर्म, तो मैं 60 वाले सी एफ के आसपास जाऊंगा। 65 देखो बच्चों, 65 और उससे पहले क्या है 45। अगर मैं 65 को देखूंगा, उसके सामने वाली जो टर्म है वो 24 है बच्चों, तो 65 और उससे पहले 45, तो 24 का सी एफ कितना है 65, यानी 46 से 65 टर्म तक क्या आ रहा है आपका 24 आ रहा है। 46 टर्म भी आपका 24 होगा, 47 टर्म भी 24 होगा, 48 टर्म भी 24 होगा, कब तक 65 टर्म तक। तो 60 टर्म क्या आएगा, 60 टर्म भी 24 आएगा, और 61 टर्म भी क्या आएगा 24 आएगा। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 24 प्लस 24, 1/2 जाएगा इंटू में 24 आ जाएगा आपका 48 जाएगा 24। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो x यहां दे रखा है, तो इसको आप यहां लिख लीजिए, और ऊपर फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो देखो मैं टेबल फटाफट बना देता हूं। x कितना है भाई 3 है, 8 है, 10 आ गया, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज दे रखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसके बाद सी एफ फाइंड करेंगे। देखो सी एफ को फाइंड करना सबको आता होगा। 2 पहले 2 लिखेंगे, 2 प्लस 3 सामने 5 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, 9 प्लस 5 14 आ जाएगा, 14 प्लस 6 20 आ जाएगा, 20 प्लस 7 27, और इनका जो सम आएगा फ्रीक्वेंसीज का वो भी 27 आएगा बच्चों। तो 27 यहाँ पर क्या है n है, n इक्वल टू 27, और ये ऑड है बच्चों। ऑड वाले केस में मीडियन का जो फॉर्मूला है ये बच्चों ये होता है 1/2 n प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर टर्म्स लिख देना भाई, ये टर्म जरूर लिखना, ये टर्म होता है, ठीक है। 1/2 n की जगह कितना है 27, 27 प्लस 1, ठीक है, टी एच ऊपर ये आ गया टर्म। 27 प्लस 1 28/2 यानी 14 टर्म आएगा। अब 14 टर्म ढूंढना है आपको। अब 14 टर्म को ढूंढने के लिए आप सी एफ की हेल्प लो। आप देखो ना 12 का सी एफ कितना है 14 है ना, तो यानी 14 टर्म भी क्या आएगा 12 होगा। आ रहा है समझ में। तो यहां पर सीधा आपने क्या लिखना है 12 आपका आंसर आ गया बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाओ जिसमें क्लास इंटरवल आपको दे रखा है। क्लास इंटरवल जब आपको गिवन होगा उस केस में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो बच्चों, यहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन में 9 करा देता हूं, 10 अपने आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यूअस फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको, आता ही होगा आप लोगों को। डिसकंटिन्यूअस है उसके लिए आप 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। जो क्लास इंटरवल है इसमें 0 जैसे 11 लिखा है ना, यहाँ से 0.5 माइनस, और 15 में 0.5 प्लस, फिर 16 में 0.5 माइनस, फिर 20 में 0.5 प्लस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में जरूर पढ़े होंगे। तो बस इसमें ये प्रोसेस करना, उसके बाद सेम स्टेप चलेगा जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में से एक पार्ट में आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज करने से पहले आप वर्टिकल फॉर्म में
ठीक है, कॉलम या टेबल बना लो। देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूं ढंग से। देखो ये आ गया सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम, उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एफ और सी एफ। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 10 to 25 और 25 to 40 और 40 से 55, 55 से 70 और 70 to 85 और 85 to 100। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पर 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब सी एफ निकालते हैं। 6 जाएगा 26 प्लस 44 करेंगे तो आएगा आपका 70, 70 प्लस 26 96, 96 प्लस 3 आ जाएगा आपका 99 और 99 प्लस 1 100। ये 100 आ गया तो ये भी 100 आ जाएगा बच्चों। तो ये n है। ठीक है, ये क्या आ गया, n आ गया। अब n यहाँ पर लिखना है आपने 100, n आपने लिखना है 100, फिर आपने n/2 फाइंड करना है। ठीक है, वो आ गया 50। अब ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको ध्यान में रखना है बस। सभी क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है क्लास इंटरवल वाले, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आपने यही स्टेप फॉलो करना है कि n लिखना है, फिर n/2 लिखना है, उसके बाद टेबल में आना है और इस n/2 से जस्ट बड़ा CF देखो जरा, जस्ट बड़ा CF कौन सा है, 70 है। इस पूरे 70 वाले पार्ट को मार्क कर देना है ऐसे, जैसे मैंने यहां पर मार्क कर दिया। फिर इस वाले को लिखना है, ये क्या है 40 से 55, ये क्या है मीडियन क्लास। जैसे आप मार्क करोगे ना, वो आपका मीडियन क्लास आपको मिल जाएगा। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना है भाई 40 से 55। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। n/2 निकाल के जो भी n/2 आएगा उससे जस्ट बड़ा CF देखना है, उस पूरे को इस तरह से मार्क कर देना है। वहां पर जो क्लास नजर आएगा उसको लिख देना है, उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसी मीडियन क्लास के अंदर आपको आंसर मिलता है बच्चों। ठीक है ना, इसी मीडियन क्लास के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसी मीडियन क्लास में ये जो लोअर लिमिट है इसको L बोलते हैं, L यानी 40। ठीक है, यहाँ पर इसका जो डिफरेंस होगा वो I होता है बच्चों, I इसको ऐसे लिख लो L, और ये I है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, I मतलब 15, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो F होता है, यानी F कितना है 44। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो ना, फॉर्मूले में आओ, मीडियन का L चाहिए, L ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूला पुट भी करते रहो साथ साथ। MD का फॉर्मूला जो है L की जगह आपका 40 आ जाएगा, I की जगह 15 आ जाएगा, F की जगह कितना है, ये फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, F की जगह आपका कितना आ रहा है भाई 44 आ गया। ब्रैकेट n/2 कितना है भाई 50 है। ठीक है, माइनस C, यहां पर C लिखा है फॉर्मूले में। अब बताओ C क्या होगा बच्चों, जो मार्क करते हैं ना, जिस CF को देखकर मार्क करते हैं, जिस CF मैंने 70 को देखा ना, इसे देखकर मैंने पूरे को मार्क किया, जिससे हमारा मीडियम क्लास निकल गया, I निकल गया, L फाइंड हो गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। उस CF से जस्ट पहले वाला जो CF होगा वो C होगा। 70 से जिसे देखकर मैंने पूरा मीडियम क्लास को सिलेक्ट किया था, उस CF से जस्ट पहले वाला C होगा। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब 40 प्लस, और इस पूरे को कैलकुलेट कर लेना, कैलसी से मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा 8.18, और इसको ऐड करेंगे 40 प्लस 8.18, तो आंसर आपको मिलेगा 48.18। ये आंसर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पर लिखा है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो तो समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन उससे पहले इस टेबल को समझना पड़ेगा। इस टेबल में जो यहाँ पर लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इससे हम क्लास इंटरवल को डिफाइन करेंगे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, तो ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्लास इंटरवल का कॉलम। ठीक है, और लेस देन 10 का मतलब आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 से 10, लेस देन 20 आ जाएगा 20 से 10 से 20। ठीक है, 10 से 20, फिर लेस देन 30 तो 22 30, फिर लेस देन 40 तो 32 40, उसके बाद कहां तक जाएगा 80 तक जा रहा है ये, तो 40 to 50,
52 60 और 62 70 और 72 80। अब यहां पर जो विशेष बात या विशेष ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी में, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी है ये ऑर्डर में लिखी है बच्चों, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी फ्रीक्वेंसीज ऑर्डर में लिखी होती है तो वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF बोलते हैं। ये हमेशा आप ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो बच्चों वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, फिर आ जाएगा 16, तो 40, ठीक है, 76, उसके बाद 96, और फिर है 112, 120, 112, फिर 120 और फिर है 125। तो ये जो गिवन है बच्चों ये CF गिवन है, ठीक है। तो यही पहचान है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कि वो हमेशा ऑर्डर में होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और इससे हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला 4 आ जाएगा, उसके बाद ऐसे माइनस करना है, 16 से 4 गया तो ये आएगा आपका 12, 40 से 16 माइनस करेंगे 24, 76 माइनस 40 ये आएगा आपका 36, ठीक है बच्चों। और 96 माइनस 76 ये आएगा आपका 20, 112 माइनस 96 तो ये आ जाएगा आपका 16, और 120 माइनस 112 तो आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पर 5 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होती है वो कभी ऑर्डर में नहीं होती, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा ऑर्डर में होती है। इतना क्लियर। बाकी इसके बाद सेम स्टेप्स करने हैं आपने। पहले आपने n देखना है, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये प्लस करके 125 ही आएगा। ये n है बच्चों, ठीक है। तो n यहाँ पर 125 है, आपने n/2 फाइंड करना है जो आएगा 62.5। इससे जस्ट बड़ा CF देखना है टेबल में जो 76 है, और उसके सामने वाला जो मीडियन क्लास है पूरे को इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है बच्चों। और ये जो है पूरा इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, जो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस तरह से मीडियन क्लास भी डिफाइन हो जाता है, और इसी के बीच में आपको आंसर मिलेगा। और मीडियन क्लास क्या है? 30 to 40, 30 to 40। इसी मीडियन क्लास में आपको L मिल जाएगा, L आपका 30 है, और I मिल जाएगा बच्चों, I कितना है? 10 है। ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद F आपको ये मिल जाएगा जो भी मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ फॉर्मूले में है वो आपका 36 आ चुका है। मीडियन क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F होगा, यानी 36 होगा, ठीक है। और C की अगर बात करेंगे तो C मैंने आपको बताया था, C जो होता है जो CF हम मार्क करते हैं, जिसके हेल्प से हम मीडियन क्लास को डिफाइन करते हैं, उससे जस्ट पहले वाला CF होता है। इससे जस्ट पहले वाला CF C होता है बच्चों, ठीक है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला ये है, L लिखेंगे पहले, L 30 है, प्लस I की जगह आपका 10 आ जाएगा, F की जगह 36 आएगा बच्चों, n/2 की जगह 62.5, माइनस C की जगह 40। चलो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस ये आएगा आपका 10, 36 प्लस इसको ऐसे लिखते हैं फिलहाल, और 40 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 22.5। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस अब 225 डिवाइड बाय, ये आपको हम अगर डिवाइड देंगे तो 36 से, एक मिनट, 225 डिवाइड बाय ये आएगा 6.25, और इसको ऐड करेंगे तो 36.25। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या विशेष ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप क्लास इंटरवल को डिफाइन कर लो, जो यहाँ पर लिखा है ना मोर देन, तो मोर देन वाली जो कंडीशंस है इससे आप क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है मोर देन 50, उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसको तो आप कट कर दो, इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपने शुरुआत करना है मोर देन 40 से। मोर देन 40 का साइंस क्या बनेगा? 50 to 40, ठीक है। तो क्लास इंटरवल बन जाएगा 50 to 40। फिर मोर देन 30 का साइंस क्या बनता है? 50 to 30, सॉरी 40 to 30। फिर मोर देन 20, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 30 to 20, ठीक है। मोर देन 10 का साइंस क्या बनेगा?
मतलब 20 से 10 के बीच में, तो ये आ जाएगा आपका 20 to 10। इनका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ है वो गिवन है, क्योंकि ये ऑर्डर में है बच्चों। ऑर्डर में जब भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, मैंने आपको बताया वो सी एफ होता है हमेशा। तो वो कितना दे रखा है, 40 गिवन है, ये 98 आ गया। उसके बाद कितना है भाई 123, और उसके बाद है 165। अब आप फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हो। देखो पहले तो 40 आएगा, फिर आपने ऐसे माइनस करना है। 98 से 40 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 58। ठीक है, 123 से 98 को अगर माइनस करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 125, सॉरी 125, 25 बच्चों 25। अब 165 से 123 को माइनस करेंगे तो आएगा 42, और इनको अगर प्लस करोगे सबको तो यही आने वाला है 165, और ये आपका n है बच्चों। n कितना आ गया 165, और आपने n/2 डिफाइन करना है, जो आएगा 82.5। इससे जस्ट बड़ा CF कौन सा है, 98 है बच्चों। इस पूरे को मार्क कर लो, और ये आ चुकी है आपकी मीडियन क्लास। ठीक है ना, तो मीडियन क्लास जो है बच्चों, यहां पर मीडियन क्लास वो है 40 to 30, 40 to 30, जिसमें ये 40 आपका लोअर लिमिट होगा L। आई की जगह आ जाएगा बच्चों इनका डिफरेंस, और ऐसे माइनस करना है। इस बार 30 से अगर 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, बाकी ये F होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूं, ये F है, और जस्ट पहले वाला क्या होता है, C होता है। ठीक है, जो CF मार्क करते हैं उससे जस्ट पहले वाला C होता है। ठीक है ना, वो सब मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बस आपने अब मीडियन के फॉर्मूले में पुट करना है। बस इस वाले क्वेश्चन में विशेष क्या था, ये I नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, और ये जो लिखने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है मोर देन वाले केस में कैसे करना है। तो L की जगह तो आप लोअर लिमिट 40 पुट करोगे मीडियन क्लास से, लोअर लिमिट, प्लस I की जगह -10, तो यहां पर आप माइनस साइन लगा दो, माइनस, आ जाएगा 10/F की जगह मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसीज ये 58 है, और n/2 की जगह आ जाएगा 82.5, और C की जगह ये 40 आ जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 40 माइनस 10/58, 82.5 माइनस 40 जाएगा 42.5। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बच्चों 40 माइनस 7.32 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स में, और जब 40 से इसको माइनस करोगे 40 माइनस 7.32, 32.68 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 13 में देखो बच्चों, यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दे रखा है, ये जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, सबसे पहले आप इनको काउंट कर लो, और ये ध्यान होना चाहिए कि ये सब ऑर्डर में होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, ये जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे वो ऑर्डर में है, और काउंट अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टर्म्स है। तो n यहाँ पर आ गया 11। ठीक है बच्चों, और मीडियन को आप डायरेक्ट बता सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। वैसे मीडियन का जो फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे जब n आपका ऑड होगा, ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, n+1/2 टर्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो n की जगह तो 11 है, 11 + 1/2 टर्म, और इसमें 11 + 1/2 ये आएगा आपका 6 टर्म। तो 6 टर्म आपका ये मीडियन होगा, और 6 टर्म आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये 12 मीडियन है बच्चों। ठीक है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे कि जो मिडल टर्म दिखाई दे रही है वो आपका मीडियन होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप मीडियन को फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले से। लेकिन अब यहाँ पर आता है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। बच्चों सबसे पहले क्वार्टाइल में क्या होता है कि डिवाइड बाय 4 होता है, और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल की हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 को हम Q1 से लिखते, मतलब Q1 द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला बनता है n+1/4, मतलब जैसे मीडियन में बाय में 2 आता है तो क्वार्टाइल में डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर एक चीज़ ये टर्म होता है बच्चों, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है टर्म, और उसके बाद n की जगह 11 आपने रखना है, 11 प्लस 1 बाय 4 टर्म, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 11 प्लस 1 12 बाय 4 यानी थर्ड टर्म, तो ये आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। तो थर्ड टर्म अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 ये 6 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है बच्चों, ठीक है, आपका आंसर आ गया। उसके बाद लिखा है थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल का मतलब Q3, और Q3 में कैसे क्या करना है आपने, आपने 3 को n+1 के आगे लिखना है और डिवाइड बाय 4 करना है। अगर सपोज Q5 आ जाए तो क्या आ जाएगा, Q5 का फॉर्मूला बन जाएगा 5 इंटू n+1 और डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, क्वार्टाइल वाले केस में। Q7 आ जाएगा तो Q7 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 इंटू n+1 और डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला खुद से बनाना है, आपने देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जैसे थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन रहा है, Q3 का फॉर्मूला बन रहा है 3 इंटू n+1/4, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और n क्या है 11, और ये टर्म होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है, टर्म होता है, और n की जगह 11 रखना है, तो 3/4 11 11 प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करोगे, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, 11 प्लस 1 आएगा आपका 12, 4 से 12 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, तो ये आएगा आपका नाइन्थ टर्म। और नाइन्थ टर्म अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9 टर्म मिलेगा 18, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बच्चों, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सबसे पहले इनको ऑर्डर में लिखना है। देखो ऑर्डर में लिखना है कैसे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 6, पहले 6 आ जाएगा, फिर है 7 7 आ जाएगा, फिर है 8 8 आ गया, 8 के बाद 9 10 नज़र आ रहा है, 10 नहीं है, 10 है, ये 10 आ गया, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 आ गया, ठीक है, 12 12 के बाद 13, उसके बाद ये 14 14 14 के बाद ये 15 भी है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है, 17 आ जाएगा, 17 के बाद 18 18 के बाद 19 नहीं है, 19, और 13 दो बार है, ठीक है, यहाँ पर दो बार लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13, इसको यहाँ से रफ करते हैं, तो 12 और 13 13 दो बार है, 18 के बाद 19 नहीं है, फिर 20 और 21 20 और 21, तो पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो n यहाँ पर है बच्चों 13, n 13 है। फाइंड करना है Q1, Q1 Q3 में हमेशा डिवाइड बाय 4 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर Q1 की फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा n+1/4 टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, और n की जगह 13, तो 13 प्लस 1/4 टर्म, ठीक है, और 13 प्लस 1 आएगा आपका 14, 14/4 ये आता है आपका 3.5, तो 3.5 टर्म। अब बच्चों अगर पॉइंट में आ जाए तब कैसे करना है, देखो 3.5 में 3 को अलग कर दो, थर्ड टर्म को आपने अलग कर दिया, ठीक है, थर्ड टर्म को अलग कर दिया, और प्लस ये जो यहाँ बचेगा 0.5, यहाँ क्या बचेगा 0.5, अब 0.5 लिखना है, फिर क्या करना है, थर्ड टर्म से आगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाना है, फिर थर्ड टर्म से आगे वाली टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म, ठीक है, जो यहाँ पर थर्ड टर्म लिखा है ना, तो उससे आगे वाली टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म, फिर माइनस करना है थर्ड टर्म, उससे माइनस क्या करना है आपने, थर्ड टर्म को माइनस करना है। तो जितने भी पॉइंट वाले को डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसे 3.5 टर्म आ गया तो थर्ड टर्म को अलग कर दिया, फिर 0.5 में इंटू करेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कहीं पर
7.5 टर्म। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपने 7 टर्म को अलग से लिखना है, फिर प्लस 0.5, ठीक है, और फिर 7 के आगे वाली जो टर्म होगी 8 टर्म लिखना है और माइनस कर देना है फिर 7 टर्म। ठीक है, सभी क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड टर्म आपको काउंट करके लिखना है यहाँ पर 1 2 3। थर्ड टर्म 8 है, 0.5। फोर्थ टर्म की बात करेंगे ना, फोर्थ टर्म आपका 10 है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस थर्ड टर्म आपका 8 आ जाएगा। तो 8 प्लस 0.5 यह आ जाएगा आपका इंटू में 2। तो 8 प्लस 0.5 इंटू 2 यह आएगा आपका 1 और 9 आपको आंसर मिल जाएगा। तो Q3 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4। ठीक है, फॉर्मूला बनाना मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखा दिया था। तो देखो यहाँ पर 3 n की जगह 13 प्लस 1 बाय 4। 13 प्लस 1 होता है आपका 14, 14 बाय 4 होता है 3.5। ठीक है, 3.5 इंटू 3, 3.5 ये टर्म है बच्चों, TS लिख देना यहाँ पर इस तरह से। और Q3 आ रहा है आपका 3 5 जा 15, 3 जा 9, ये आएगा आपका 10.5, 10.5 टर्म। अब 10.5 टर्म में भी देखो, लिखने का तरीका देखो, 10 टर्म को अलग से लिखना है, 10th टर्म प्लस 0.5 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 10 टर्म से आगे वाली टर्म आएगी 11 टर्म और माइनस करना है फिर 10 टर्म को, 10th टर्म। तो 10th टर्म देखो कौन सी 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म है 17 और प्लस 0.5, 11 टर्म 18 है, 18 माइनस 17 और 17 प्लस 18 माइनस 17 1, 1 इंटू 0.5 या 0.5 आएगा और आंसर मिलेगा 17.5। ये तो Q3 आ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है D3। तो D3 देखो, D3 में क्या करना है, देखो D में होता है डिवाइड बाय 10, P आ जाए, P3 P1 आ जाए, P5 आ जाए, उसमें डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है, जैसे Q में डिवाइड बाय 4 आता है, वैसे D वाले कंसेप्ट में या D वाले फॉर्मूले में क्या आता है, डिवाइड बाय 10 आता है। ठीक है, तो D3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा बस। ठीक है, अब 3 इंटू n प्लस 1, यहाँ पर TH लिख देना, आगे टर्म लिख देना। n कितना है 13, 13 प्लस 1 बाय 10, 13 प्लस 1 14 और 14 बाय 10 होता है 1.4, ये 1.4 टर्म है। ठीक है, 3 इंटू 1.4 टर्म, इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 4, 4.2 टर्म ये आ गया। अब 4.2 टर्म को लिखेंगे हम फोर्थ टर्म प्लस, और ये 0.2 जो है उसको अलग से लिखेंगे 0.2, फिर ब्रैकेट आएगा, फोर्थ टर्म के आगे वाली टर्म लिखनी है फिफ्थ टर्म और माइनस करेंगे फिर फोर्थ टर्म को। ठीक है, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ टर्म जो यहां पर है बच्चों 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म 10 है, 0.2 फिफ्थ टर्म 12 है, माइनस फोर्थ टर्म आपका 10 आ गया, 10 प्लस 12 माइनस 10 2 2 टू 4, 0.4। तो यहां पर जो आंसर मिलेगा 10.4। बुक में जो आंसर वो 11 दे रखा है अप्रॉक्स में। ठीक है ना, तो आप वैसे कैलकुलेशन में 10.4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है D6। देखो D6 भी मैं फटाफट समझा देता हूँ। फॉर्मूला बनेगा 6 इंटू n प्लस 1 और D वाले केस में डिवाइड में आ जाएगा आपका 10, n 13 है तो 6 13 प्लस 1 बाय 10 और 13 प्लस 1 14, 14 इंटू 6 आता है आपका 84, 84 बाय 10। ठीक है, यह आएगा आपका 8.4th टर्म। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे, 8th टर्म
ये आ गया आपका 8th टर्म प्लस 0.4 आएगा, और 8th टर्म से आगे वाली टर्म लिखनी है 9th टर्म, और माइनस करेंगे 8th टर्म। 8th टर्म जो है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म है 14, 0.4 ऐसी रहेगा। 9th टर्म 15 है, माइनस 8th टर्म है 14, और 14 प्लस 0.4 आएगा, और 14.4। बुक में शायद आंसर 14.5 गिवन हो, चेक कर लेते हैं एक बार। 14.5 दे रखा है बुक में आंसर ना, तो अप्रॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन करेक्ट आंसर कैलकुलेशन में यही आने वाला है। उसी तरह से आप D8 भी फाइंड कर सकते हो। D8 का जो फॉर्मूला बनेगा, D8 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 8 इंटू n प्लस 1/10, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टर्म आएगी, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, टर्म आएगा, और देखना पड़ेगा कौन सी टर्म आ रहा है। डेसिमल वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको आप अपने आप कर लेना। उसमें P वाला केस आ रहा है, P33 आ रहा है उसमें। तो जब भी P33 या P1 जो भी आ जाए तो डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है। वो इसके लिए आप ये टेबल दे सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है ना, D वाले केस में डिवाइड बाय 10 आ रहा है, D 7 है तो 7 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 10। P वाले केस में डिवाइड बाय 100 हो रहा है, P47 आ गया तो 47 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप ही फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपके पास टेबल गिवन है, इसमें x और f गिवन है। आपको फाइंड करना है Q1, Q3, D6 और P45। तो देखो इसको लिख लेते हैं पहले, x और f। x गिवन है आपके पास, देखो 18 है, 19 है, 20 और 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26 और 27। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 15, 18 और 25, 27 और 40, 40, 25 और 19, 16, 8, 7, 19, 16, 8 और 7। उसके बाद CF देखो बच्चों, यहाँ पर CF आपको पता है कैसे फाइंड होता है, 15 प्लस 18 33 आएगा, 33 प्लस 25 यह आएगा आपका 58, 58 प्लस 27 यह आएगा आपका 5, 85, 85 प्लस 40 125, 125 प्लस 125 यह आ जाएगा 150, 169। अब 169 में 16 ऐड करेंगे तो यह आएगा आपका 5, यह आएगा आपका 8 और यह आ जाएगा आपका 185। अब इसमें 185 में 8 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 193, 193 प्लस 7 200, ठीक है। ये और ये इनका जो सम आता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो 200 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने देखो CF फाइंड कर लिया है, CF सभी को फाइंड करना आता होगा। और ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट CF, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है, ये सभी को आता होगा। तो n यहाँ पर हमारे पास है 200, n है 200। अब आपने क्या करना है, देखो आपको अगर Q1 फाइंड करना है तो Q1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका n प्लस 1/4। n है 200, 200 प्लस 1/4, ठीक है। और टर्म लिख देना आगे, तो ये टर्म निकलता है 200 प्लस 1/4, तो ये आएगा आपका 50.25 टर्म, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करोगे तो 50 टर्म अलग से लिखोगे प्लस 0.25 और फिर 50 टर्म से जस्ट आगे वाली टर्म होगी 51 टर्म, ब्रैकेट के अंदर आएगा 51 टर्म और माइनस 50 टर्म, ठीक है बच्चों। अब 50 टर्म देखो पता कैसे चलेगा आपको, CF देखो, जिसका CF 18 है, सॉरी जिसका CF 15 है बच्चों, 18 ऑब्जर्व, 18 का CF क्या है 15, तो इसका सेंस क्या बनता है कि 1 से लेके 15 टर्म तक 18 आ रहा होगा।
19 का CF 33 है, तो इसका सेंस ये बनता है कि 16 टर्म से 33 टर्म तक 19 आ रहा होगा। ठीक है, समझ 16 टर्म, 17 टर्म, 18 टर्म, पूरा 33 टर्म तक क्या आएगा, 19 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी 18 है। और 20 का CF क्या है, 58। तो इसका सेंस ये बनता है कि 34 टर्म से 58 टर्म तक, क्योंकि 33 तक तो आपको 19 आएगा, उसके आगे 34 से 58 टर्म तक 20 आ रहा होगा। तो इसी के बीच में आएगा आपका 50 टर्म। 50 टर्म भी क्या होगा, 20 होगा। 51 टर्म भी क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर 20 लिखना है, प्लस 0.25, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, ये 0 हो जाएगा और आंसर आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से Q1 फाइंड होगा। अगर Q3 की बात करेंगे, Q3, तो Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू n प्लस 1 बाय 4, ये फॉर्मूला बनेगा। 3n कितना है, 200, 200 प्लस 1 बाय 4, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 53 जा 150 और ये आएगा 150.75, ये आ जाएगा, इतना टर्म आएगा, ये टर्म्स निकलता है। ठीक है, फिर इसको तरीके से लिखेंगे, 150 टर्म ऐसे लिखेंगे, 150 टर्म और प्लस फिर 0.75, 0.75 और 150 टर्म, 151 टर्म माइनस करेंगे 150 टर्म। अब देखो 150 टर्म कौन सी होगी, अब 150 के आसपास देखो ना, 150 टर्म ये आ गई, 150 टर्म से साफ दिखाई दे रहा है 23 है, क्योंकि 23 का CF 150 है, तो 150 टर्म तक आपका 23 आएगा। उसके आगे 151 टर्म 24 हो जाएगी, 151 से 169 टर्म तक आपका क्या आएगा, 24 आएगा। तो 151 टर्म कौन सी है, 24 है, और 150 टर्म कौन सी है, 23 है। तो यहाँ पर 23 आएगा प्लस 0.75, यहाँ पर आएगा आपका 24 माइनस 23, तो 23.75, ये आपका आंसर आएगा। अप्रोक्स में देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 का 24 दे रखा है, तो ये अप्रोक्स में आंसर बुक में, रियल आंसर आपको ये है, वो बुक में 24 उन्होंने आंसर गिवन दे रखा है। ठीक, अब बात करते हैं D6 की। देखो D6 का जो फॉर्मूला बनता है, D वाले केस में डिवाइड बाय 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर D6 का जो फॉर्मूला बनेगा, 6n प्लस 1 बाय 10, n कितना था, 200, 200 प्लस 1 बाय 10, तो ये आएगा आपका 1206 बाय 10 और 120.6, ये टर्म आ गया बच्चों। ठीक है, अब लिखने का जो तरीका है, 120 टर्म लिखना है पहले, फिर प्लस 0.6, फिर आएगा 121 टर्म माइनस करेंगे 120 टर्म, 120 टर्म देखो, 120 टर्म कौन सा होगा, अब 120 टर्म ढूंढते, देखो ये 125, इसको देखो CF को, अगर 22 का CF 125 है, उससे पहले है 85, तो देखो ना, आप यहां ध्यान दो कि 86 टर्म से 125 टर्म तक आपका 22 आ रहा होगा, मतलब 86 टर्म, 87 टर्म कहां तक, 125 टर्म तक आपका 22 आ रहा होगा, तो 120 टर्म भी 22 आएगा, 121 टर्म भी आपका 22 आएगा, तो यहाँ पर 22 प्लस 0.6, ये भी आपका 22 माइनस ये भी 22, ये 0 हो जाएगा और आंसर मिलेगा 22। अब आते हैं नेक्स्ट P45। P45 में फॉर्मूला बनेगा 45 इंटू n प्लस 1 बाय 100। P वाले केस में 100 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं कैलसी से 45 अब n की जगह 200 रखना है, तो 45 या आ जाएगा 201
बाई 100 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 90.45 ये टर्म आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 90.45 इसको लिखेंगे 90 टर्म, इसको 90 टर्म लिखना है और प्लस 0.45 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 91 टर्म माइनस 90 टर्म। तो 90 जो टर्म है बच्चों, 90 टर्म कौन सी आएगी, आप सीएफ देखो 90 के आसपास कोई सीएफ आ गया, ये 85 टर्म तक तो आपका 20 बना रहा है। अब 85 से आगे जितनी भी टर्म्स है 125 टर्म तक वो 22 आएगा, तो 90 टर्म भी 22 होगा, 91 टर्म भी 22 होगा, तो 22 प्लस 0.45 22 माइनस 22 और आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 22, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी पहले पढ़ा रखे आपको, लेकिन यहाँ पर मीडियन के साथ साथ आपको D3 फाइंड करना है और P20 फाइंड करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होती है, उसमें हम क्या करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। देखो इसमें क्लास इंटरवल को हम यहाँ लिखेंगे, ये क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15, उसके बाद 15 to 20 और 20 to 25 और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 7, 8, 25, 30 और 20। आप CF फाइंड कर लो फटाफट से। देखो CF देखो 7 और 8 ये आएगा आपका 25, 25 और 25 ये आएगा 50, 50 प्लस 30 आएगा 80, 80 प्लस 20 आ गया 100 और ये भी आपका 100 आ गया। तो n बच्चों यहाँ पर 100 आ चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। n 100 है तो आप n/2 फाइंड करोगे मीडियन को फाइंड करने के लिए, n/2 ठीक है, जो आ गया 50 और इससे जस्ट बड़ा CF देखोगे, इससे जस्ट बड़ा CF को मार्क करोगे यहाँ पर टेबल में, इससे जस्ट बड़ा CF 80 है और इस पूरे रो को आप इस तरह से मार्क कर दोगे, ठीक है ना। और ये होती है मीडियन क्लास। ये क्या निकल गया आपकी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है वो है बच्चों 15 से 20, 15 to 20 और इसमें जो 15 होता है ये L होता है, L आपका 15 है, इनका डिफरेंस I होता है, I आपका 5 आ गया। ये मीडियन क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये स्मॉल f होगा और जो CF होगा उससे पहले वाला जो होगा CF ये C होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर मतलब इस वाले प्रोसेस के लिए। और बच्चों ये जो 80 से पहले वाला CF है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से C होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। C यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है, मीडियन को फाइंड करने के लिए। F कितना आ गया 30 आ गया, F आपका 30 आ गया। फॉर्मूला ये लिखा है मीडियन का। देखो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो सामने लिखा गया है, L की जगह 15 प्लस I की जगह 5, F कितना आ गया 30, n/2 50 है और C कितना आ गया ये भी 50 आ गया बच्चों। और इसको अगर आप देखोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा और आंसर आपको 15 मिल जाएगा। तो मीडियन आपका 15 आ चुका है, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मीडियन तो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है, ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको D3 फाइंड करना है तो पहले आपको फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि D3 का फॉर्मूला ये बन रहा था 3n+1 D में डिवाइड बाय 10 आता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तब आपने D3 के लिए जो फॉर्मूला बनाना है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाना है। देखो सब कुछ फॉर्मूले में ऐसा ही रहेगा, जैसे मीडियन का फॉर्मूला है वैसे ही D3 का फॉर्मूला रहेगा, L+I/F, ठीक है। बस चेंज यहाँ पर आएगा n/2 की जगह पे, सिर्फ n/2 की जगह पे चेंज आएगा। जैसे मीडियन में तो n/2 होता है, n/2, वैसे D3 में क्या होगा 3 × n/10 आ जाएगा और -C,
ठीक है। अगर सपोज एक पर्सन मान लेता है Q3 फाइंड करने के लिए आ जाए, तो Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, L प्लस आई बाई एफ। अब Q में क्या आता है, डिवाइड बाय 4 आता है, और 3 है तो फॉर्म n, ये n/2 की जगह कितना आ जाएगा, 3n/4 माइनस सी। बस इस तरह से आपको फॉर्मूले अपने आप बनाने आने चाहिए। आप सिर्फ चेंज करोगे n/2 वाले पार्ट को, ठीक है ना, n/2 इसके हिसाब से चेंज होगा, Q3 के हिसाब से चेंज हो जाएगा 3n/4। ठीक है, अगर Q5 आ जाएगा तो फॉर्मूला वही रहेगा सब कुछ, बस चेंज का आएगा। अब इस n/2 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ 5 है ना, तो 5n/4 आ जाएगा माइनस सी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने खुद ही फॉर्मूले बनाने हैं। तो यहाँ पर था D3, तो यहाँ पर मैंने चेंज n/2 की जगह चेंज कर दिया 3n/10, और मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना है, 3n/10 फाइंड करना है। n आपका 100 है, n 100 है, और तो 3n/10 ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 100/10, और ये आ जाएगा आपका 30। और जैसे हमने मीडियन में ट्रिक लगाया था, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रिक लगाना है कि 3n/10 जो 30 आया है, इससे जस्ट बड़ा CF, इससे जस्ट बड़ा CF क्या है, 50 है, इसको मार्क कर लिया, और इस पूरे को मार्क कर लिया इस तरह से। ये इस बार इस क्लास को देखना है, और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से L जो होगा वो यहाँ मिलेगा। L कितना आ गया, 10 आ गया। इस वाले इंटरवल को देखो जो मार्क किया है, L कितना आ गया, 10 आ गया। इसका जो डिफरेंस आएगा वो I आएगा, I आपका 5 आ जाएगा। ये इस बार इस वाले फॉर्मूले के लिए F बनेगा 25, F 25 आ जाएगा। और क्या चाहिए, C आपका इससे पहले जस्ट जो मार्क किया था उससे जस्ट पहले वाला नंबर C होगा। ठीक है, C आपका 25 आ जाएगा, ये आपका C होगा इस वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है बच्चों, और 3n/2 10 30 तो आ चुका है, अब बस यहाँ पुट करना है, D3 आपका फाइंड हो जाएगा, D3 L की जगह 10, I की जगह 5 बाय F की जगह कितना आ रहा है 25, 3n/10 30 आ जाएगा, माइनस C की जगह 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 प्लस इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो ये 11 आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, 5 इंटू 5 25/25 1, और आंसर मिलेगा आपको 11। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो इस थर्ड वाले पार्ट में P20 फाइंड करना है। P20 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसी की हेल्प से हमें फॉर्मूला बनाना है, L प्लस आई बाई एफ। अब इसमें चेंज करना है, देखो P में क्या होता है, डिवाइड बाय 100 आता है, और ये 20 की इंटू n से हो जाएगी, तो 20n डिवाइड बाय 100 माइनस C। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर 20n/100, तो यहाँ पर 20 इंटू n की जगह 100 है, आपने रखना है बाय 100, और 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया आपका 20। तो 20 से जस्ट बड़ा CF को मार्क करो, और इसके सामने वाले इंटरवल को भी मार्क कर लो, पूरे को मार्क कर लो। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बता रखा है। अब इस इंटरवल से आपको इस फॉर्मूले के लिए L मिलेगा। ठीक है, L क्या है बच्चों, इसके हिसाब से देखना है आपने, 5 है, यहाँ आप 5 पुट कर दो। इनका जो डिफरेंस है बच्चों 5 है, यहाँ भी 5, और F आ जाएगा आपका ये 18। ठीक है, यहाँ पर 18 आ जाएगा। इस पूरे का जो वैल्यू था ये 20 था, आपने 20 रख दिया, माइनस C होगा उससे जस्ट पहले वाला CF, ये C होगा इस P20 के लिए, तो 7 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 5 प्लस 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 13, 13 इंटू 5 65, 65/18, 65/18 जो आएगा, देखो 65 डिवाइड बाय 18 जाएगा 3.61 के आसपास, आंसर आएगा 8.61। ठीक है बच्चों, यहां पर फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है, वैसे हिंट में लिखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। और सेकंड फाइंड करना आपको क्वार्टाइल डेविएशन, QD। अब QD का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q3 माइनस Q1/2।
ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपको बुक में दे रखे, हिंट में लिखे हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। बस आपको Q3 फाइंड करना है और Q1 फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप वर्टिकल में टेबल को लिख लो, ये आपका x है और ये आपका फ्रीक्वेंसीज f है। तो x की जगह 20, 30, 40 और 50, 60, 70 और 80 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज है 3, 61, 132, 153, 140, 51 और 3। उसके बाद आपने CF फाइंड करना है। तो CF को फाइंड करने के लिए देखो 3 प्लस 61 जाएगा 64, 64 प्लस 32 जाएगा आपको 196, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 196। अब यहाँ पर इसको इससे ऐड करेंगे तो 199 2, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 4 और 5 449 और जाएगा 349। 349 में 140 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 489। 489 में 51 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 3 तो जो हमने यहाँ पर CF को फाइंड कर लिया है और CF को फाइंड करना आपको आता ही होगा, ठीक है। और लास्ट में जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो आ रहा है 543 और यहाँ भी देखिए 543, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 543। आपको यहाँ पर अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो आपको पहले Q3 फाइंड करना पड़ेगा। Q3 का फॉर्मूला बनता है बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चंस में, वो होता है 3/4 और ब्रैकेट में आता है n+1। तो 543 n की जगह रखोगे आप 3/4 543 + 1, ठीक है। अब इसमें इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 544 डिवाइड बाय 4 136 इंटू 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों पूरे को तो ये आएगा आपका 408 टर्म, ठीक है। अब 408 टर्म कौन सी होगी, देखो 489 टर्म तक क्या आ रहा है 60 आ रहा है और ये इसका CF 489 है तो और इससे पहले क्या है 349। तो 350 से 489 टर्म तक 60 आएगा। तो इसी के बीच में आ रहा है आपका 408 टर्म जो आपका 60 आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम अब Q1 की बात करेंगे, Q1 उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा n+1/4 टर्म, ठीक है। और n कितना है यहाँ पर 543 + 1/4 और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 136 टर्म, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, यानी 544 डिवाइड बाय 4 ये आएगा 136 टर्म और 136 टर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके देखो ये आएगा 40 आएगा क्योंकि 196 टर्म तक 40 है, ठीक है। अब 40 का CF क्या है 196, उससे पहले क्या है 64। तो 196 के आगे आप क्या लिखोगे कि 65 टू 196 टर्म, 65 टर्म से 196 टर्म तक आपका 40 आएगा। तो इसी के बीच में आ रही है 136 टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो Q3 - Q1, ठीक है। IQR अगर फाइंड करना है तो Q3 - Q1, Q3 60 आ रखा है और Q1 40 है, 20 आंसर आ गया। और इस 20 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका QD फाइंड हो जाएगा। तो QD 20 डिवाइड बाय 2 आपका 10 आ जाएगा बच्चों आंसर। अब बच्चों यहाँ पर देखो 28C एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन है सब मॉड वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन इस तरह से दे रखा है, आप डायरेक्ट मॉड निकाल सकते हो। जिन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है
वही मॉड होता है बच्चों। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 4 4 4 4 4 4, तो 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 4 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वही मॉड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आगे आओगे तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है, मॉड का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना, अब इसको मैं ऐसा ना दिखाकर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा बच्चों। जैसे मॉड का जो फॉर्मूला है उसको आप ऐसे रीड करो, वो आपको काफी आसान लगेगा। एल प्लस ब्रैकेट, जैसे यहाँ लिखा है ना एफ एम, हम लिखेंगे F1, फिर लिखा है FM-1, यहाँ पर मैंने लिख दिया F0, फिर 2 इंटू एफ एम यानी 2 इंटू F1 माइनस FM-1, तो यहाँ पर आ गया F0, FM+1 तो माइनस F2 इंटू आई। तो इसको मॉड के फॉर्मूले को अगर इस तरह से आप रीड करोगे इस फॉर्म में तो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो लिखा है सब मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन गिवन होगा। अब इसमें देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है 2 और 3 में, बस आप देखो 2 क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ लिख लो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वही आपका मॉड है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्लास इंटरवल लिखा है। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको लिखाया था, मॉड L प्लस 2F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये F1 F0 F2 कहाँ मिलेंगे, तो देखो बच्चों शुरुआत करनी है F1 से। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी बच्चों। ठीक है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। कोई टेबल नहीं बनाना, बस क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने मॉड निकालना है और आपको ढूंढना है F1 F0 F2। F1 क्या है, सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी, F0 क्या है, हाईयर फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, हाईयर फ्रीक्वेंसी के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है बच्चों। अब L क्या होगा, जो हाईयर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसी में आपको L मिलेगा, ये L हो गया। ठीक है, L10 आ गया, और I होगा इनका डिफरेंस। और जो आंसर आएगा ना बच्चों, मॉड जो आएगा वो भी इसी के बीच में आएगा। जिसकी हाईयर फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें जो क्लास इंटरवल होता है उसी के बीच में आपको मॉड आता है, आंसर आता है, और इसको बोलते हैं हम मॉडल क्लास। ठीक है, जैसे मीडियन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मीडियन क्लास हमें मिलती है, उसी के बीच में आंसर आता है, वैसे यहाँ पर मॉडल क्लास होती है, और मॉडल क्लास में आपको I और L दोनों मिल जाते हैं। तो बस आपने यहाँ पर मॉडल क्लास देखना है, ये आ गया, और यहाँ से ये L होगा, यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, मॉड के फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। L की जगह 10 माइनस F1 की जगह 45, सॉरी प्लस आएगा बीच में, फिर माइनस F0 की जगह 10, 2F1 2 इंटू 45 90 माइनस F0 की जगह 10 आ जाएगा और F2 की जगह 12 आ जाएगा, इंटू I की जगह, I कितना है, डिफरेंस देखो 10 का है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, 45 माइनस 10 ये आएगा आपका 35, और 90 माइनस 10 माइनस 12, 90 माइनस 10 आएगा 80, 80 में से 12 को माइनस करो 68 इंटू 10। ठीक है, अब इसको फटाफट से कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 30 आएगा 350 डिवाइड बाय 68 5.1, तो ये आएगा 10 प्लस 5.1 और आएगा आपका 15.1। आंसर चेक करते हैं, तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है।